नमस्कार दोस्तों मैं पंडित कृष्ण कुमार शुक्ला सर्व कल्याण ज्योतिष के YouTube चैनल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो वक्री ग्रहों के संबंध में है। इससे पहले मैंने अस्त ग्रहों के संबंध में वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप ज़रूर देखना। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि वक्री ग्रह क्या होते हैं, वक्री ग्रह का फलित क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि वक्री ग्रह होता क्या है। दोस्तों वक्री ग्रह जो होता है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक आ जाने वाला ग्रह होता है और उसकी चमक बढ़ जाती है। दूसरा, वक्री ग्रह जो होता है वो वक्री का मतलब होता है उल्टा, मगर पृथ्वी सूरज से ऐसी स्थिति में आ जाता है वो ग्रह कि वो पृथ्वी की ओर बढ़ रहा होता है और पृथ्वी के नज़दीक आ रहा होता है। तो दिखने में हमको लगता है कि वो आगे नहीं बढ़ रहा है, मगर वो अपनी सामान्य चाल चल रहा होता है और वो ग्रह अपनी सामान्य चाल चलता हुआ पृथ्वी के नज़दीक आता हुआ हमको पीछे जाता हुआ महसूस होता है कि वो आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसको ज्योतिष में वक्री ग्रह कह दिया गया है, मगर ये सिर्फ आभास है। एक्चुअल में वो अपनी सामान्य चाल चल रहा होता है। और वक्री ग्रह जो होता है इसकी पावर 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। उसका कारण यही है कि ये पृथ्वी के नज़दीक आ गया होता है। तो पृथ्वी के नज़दीक आ जाने के कारण इसकी रश्मियाँ पृथ्वी पर ज़्यादा आ रही होती हैं, तो इसकी 3 गुना ताकत बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं कि वक्री ग्रह कैसे होता है। तो दोस्तों वक्री ग्रह का होने का 2 नियम हैं। बुध शुक्र पर अलग नियम है और मंगल गुरु और शनि पर अलग नियम है। पहले मैं बताता हूँ बुध और शुक्र पर क्या नियम लगता है। दोस्तों बुध पर नियम लगता है कि बुध सूरज से 28 डिग्री आगे चले जाता है जब, तो उसको वक्री होना पड़ता है, उसको वापस आना पड़ता है सूरज की ओर। या उसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो दोबारा से अपनी चाल आगे नहीं चल पाता है और उसको सूरज की ओर आना पड़ता है। तो फिर जब वो सूरज से पीछे 28 डिग्री हो जाता है तब उसको मार्गी होना पड़ता है और वो मार्गी हो जाता है। बुध जो है वो सूरज से 28 डिग्री आगे या पीछे रहता है, ठीक है। तो इसी में उसको वक्री भी होना पड़ता है, मार्गी भी होना पड़ता है और अस्त भी होना पड़ता है। इसके बाद बात आती है शुक्र की। जो शुक्र है वो सूरज से 48 डिग्री 48 डिग्री आगे जब चला जाता है तब उसको वापस होना पड़ता है, उसको वक्री होना पड़ता है। वो सूरज की ओर दोबारा से आता है और फिर सूरज से 48 डिग्री पीछे चले जाने के बाद उसको मार्गी होना ही पड़ता है। ये नियम बुध और शुक्र पर हैं कि वो कैसे वक्री होते हैं। अब मंगल गुरु और शनि पर बात करते हैं। दोस्तों मंगल गुरु और शनि जिस राशि में बैठे हुए हैं उनसे जब 120 डिग्री आगे सूर्य चला जाता है, 120 डिग्री आगे मतलब कि 4 राशि आगे 5वीं राशि में सूर्य चला जाता है मंगल से, गुरु से और शनि से, तब ये ग्रह वक्री हो जाते हैं। और जब इन्हीं तीनों ग्रहों से मंगल गुरु शनि से सूर्य 240 डिग्री आगे निकल जाता है, यानी कि ये ग्रह जिस राशि में बैठे हैं उस राशि से 9वीं राशि में सूर्य चला जाता है, तो ये जो ग्रह हैं ये मंगल गुरु शनि ये मार्गी हो जाते हैं। तो ये तो हो गया इनका ग्रहों का मार्गी होने का, कैसे मार्गी होते हैं या कैसे वक्री होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो ग्रह है, ये जो 5 ग्रह हैं ये वक्री जब होते हैं तब ये क्या रिज़ल्ट देते हैं, इसका रिज़ल्ट हम कैसे देखें कि वक्री ग्रह का फल क्या होगा।
दोस्तों इसके लिए सबसे पहला नियम तो यही आप समझ लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि जब भी जन्म कुंडली में केंद्र भावों का स्वामी पाप ग्रह हो जाता है तो वो कुंडली का शुभ ग्रह बन जाता है, और शुभ ग्रह वक्री होने पर 3 गुना शुभता देता है। और जब कोई ग्रह शुभ ग्रह जन्म कुंडली का केंद्र का स्वामी बन जाता है तो वो पाप ग्रह बन जाता है, और पाप ग्रह जब वक्री होता है तो 3 गुना अशुभता देता है। अब यहाँ पर आप जरूर बात को समझिए, जब हम कहते हैं कि आप अपनी कुंडली के शुभ ग्रह का रत्न पहनिए, शुभ ग्रह का मतलब है कि आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ है। नैसर्गिक में तो शुभ ग्रह हैं गुरु, शुक्र, बुध, चंद्र, ये शुभ ग्रह हैं। और पाप ग्रह आप जानते ही हैं कि मंगल, शनि, राहु, केतु और सूर्य को हम क्रूर ग्रह मानते हैं। मगर कुंडली में अलग अलग हो जाते हैं। कुंडली में अगर केंद्र का स्वामी पाप ग्रह हो जाता है, जैसे वृश्चिक लग्न में चतुर्थ भाव का स्वामी शनि हो जाता है, तो यहाँ पर शनि केंद्र का स्वामी होने पर शुभ ग्रह हो गया। और वृषभ लग्न में भी दशम भाव का स्वामी हो जाता है शनि, शुभ ग्रह हो गया। मकर लग्न में भी शनि, जो मकर लग्न में शनि लग्नेश है, और लग्नेश सर्वदा शुभ ही शुभ है, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे वो अशुभ ग्रह हो। नैसर्गिक में शुभ ग्रह हो वो भी लग्नेश होने पर बली है, नैसर्गिक में पाप ग्रह हो वो भी लग्नेश होने पर बली है। बाकी जो 3 भाव बचते हैं केंद्र के 4, 7, 10, इन भावों में अगर पाप ग्रह की राशि आती है तो वो कुंडली का शुभ ग्रह बन गया, और अगर इन भावों में 4, 7, 10 में शुभ ग्रह की राशि आती है तो वो कुंडली का पाप ग्रह बन गया, उसका रत्न नहीं पहना जाता। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ आ रहा होगा कि कुंडली में शुभ ग्रह और पाप ग्रह कौन होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये फलित क्या करेंगे ग्रह। दोस्तों जब भी जन्म कुंडली में केंद्र के स्वामी पाप ग्रह होकर जहाँ पर बैठेंगे वो उस केंद्र भाव के फल में 3 गुना बढ़ोतरी कर देंगे। और जब भी केंद्र के स्वामी शुभ ग्रह होकर कहीं पर बैठेंगे वक्री होकर, तो वो उस केंद्र भाव के फल में अशुभता ला देंगे। ये हो गया केंद्र भाव पर। अब बताते हैं त्रिकोण पर। दोस्तों त्रिकोण जो है, क्योंकि लगन तो त्रिकोण में आता है, मगर लगन तो सर्वदा शुभ है, लगन शुभ ही शुभ है, लग्नेश शुभ ही शुभ है, चाहे पाप ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह हो। अब बच गए 5वां और 9वां त्रिकोण। दोस्तों अगर त्रिकोण भाव के स्वामी शुभ ग्रह हो जाते हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरु, शुक्र, चंद्र, बुध, तो इनकी शुभता बढ़ जाती है, और वक्री होने पर 3 गुना ज़्यादा हो जाती है शुभता, अगर त्रिकोण का स्वामी शुभ ग्रह हो। और अगर त्रिकोण का स्वामी पाप ग्रह हो तब भी शुभता तो बढ़ेगी पाप ग्रह की भी, क्योंकि त्रिकोण के भाव जो होते हैं वो शुभ ही माने जाते हैं, शुभ फल ही देते हैं। मगर जितना शुभ फल त्रिकोण भाव के स्वामी शुभ ग्रह होकर देंगे, उतना शुभता पाप ग्रह होकर, पाप ग्रह जो नैसर्गिक पाप ग्रह है उतनी शुभता नहीं देंगे, मगर शुभता तो पाप ग्रह भी देंगे। ठीक है, अब बात आ जाती है कि 6, 8, 12 के स्वामी। दोस्तों 6, 8, 12 त्रिक भाव होते हैं। ये भाव हमें ज़्यादा समस्या ही देते हैं, समस्याएं इनमें ज़्यादा हैं, और कह लो कि पॉजिटिविटी इनमें कम है, मगर पॉजिटिविटी है ज़रूर। अब देखते हैं 6, 8, 12 भाव के स्वामी अगर वक्री हो जाते हैं तो क्या फल देते हैं। दोस्तों 6ठे भाव का स्वामी जब भी वक्री हो जाता है तो 6ठा भाव ऋण रोग शत्रु का है,
मैंने कई कुंडलियां ऐसी देखी हैं और मैं उदाहरण भी आपको बता सकता हूं, मगर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मगर मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि छठे भाव का स्वामी अगर वक्री होता है तो हमने देखा है कुंडली में और उनको बताया है कि आप पर 3 जगह से कर्जा होगा। तो वो उन्होंने बोला है कि हाँ, हमने 3 जगह से बैंक से लोन ले रखा है, क्योंकि 3 गुना पावर बढ़ गई वक्री होने पर छठे भाव के स्वामी की। और ऐसा ही हाल 8वें और 12वें भाव के स्वामी का भी है। अष्टम भाव का स्वामी अगर वक्री हो जाता है तो अष्टम भाव गंभीर बीमारी, गुप्त रोग, गुप्त चिंताएं, कोर्ट कचहरी, मानसिक परेशानियां, इन सब चीज़ों में 3 गुना वृद्धि हो जाती है और जातक को परेशानियां बढ़ती हैं। इसके बाद 12वें भाव का स्वामी अगर वक्री हो जाए तो 12वां भाव हानि का, 12वां भाव खर्चे का, 12वां भाव विदेश यात्रा का, जेल का, कारावास का, अस्पताल का। तो अगर 12वें भाव का स्वामी वक्री हो जाए तो आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया रहता है और जातक को यात्राओं पर व्यर्थ खर्च करना पड़ता है और जातक अपने जीवन में अस्पताल के चक्कर लगाता फिरता है अगर 12वें भाव के स्वामी वक्री हों और उनकी दशा आ जाए तो ये देखने में आता है। तो दोस्तों, आज हमने बात करी है कि वक्री ग्रह क्या होते हैं और वक्री ग्रह का फलित क्या होता है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, नमस्कार, धन्यवाद।